राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती दोस्तों, आपको बता दूं, पशु परिचर की भर्ती। अच्छे पद हैं, अच्छे फॉर्म भी आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों सिलेबस सीमित है और आपकी नौकरी यहाँ पे पक्की है। जो बेरोजगार युवा है उनके लिए एक बड़ी भर्ती है। कुछ इस भर्ती के फायदे देखिएगा दोस्तों। कुछ डाउट थे राजस्थान सरकार के अंदर, आपको बता दूं भर्तियों का सूखापन है वो खत्म होने वाला है। हालांकि आचार संहिता लग चुकी है, बजट के अंदर जो घोषणा की गई थी उन भर्तियों पे बात नहीं हुई है, भर्तियों का नोटिफिकेशन नहीं आया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं राजस्थान पुलिस के अंदर मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा, उसके बाद जो हमारा कंटेंट है, इस वीडियो का क्या उद्देश्य है, वो मैं सारी बात लेकर आऊँगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, धैर्य जरूरी है। चलिए, किसकी बात कर रहे थे? राजस्थान सरकार के अंदर जो भर्तियों का सूखापन था ना, वो दोस्तों खत्म तो मेरे अंदाजे से होगा नहीं। थोड़ी चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, समझिए इस बात को। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर पहले हुआ करता था पहले आपके रिटन एग्जाम हुआ करता था, लेकिन इस बार नहीं है। तो बच्चे रिटन एग्जाम नहीं देंगे तो फिजिकल की तैयारी करेंगे और वही रिटन एग्जाम दे पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी विद्यार्थी इस बात से चिंतित हैं कि हम तैयारी करें किसकी। अब दोस्तों एक और बड़ी दिक्कत थी कि जो सीईटी है, कि जिस एग्ज़ाम के अंदर सीईटी के अंदर मान लीजिए 5 से 10 एग्ज़ाम जो थे, वो सीईटी अगर पास है तो ही क्या करेंगे, वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। और उसके अंदर 40 गुना 15 गुना ऐसा कुछ आपने सुना होगा, 40% मांगे, अगर 36%, कोई नहीं निकल पाया, कुछ ही सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। ओके, चलिए अब हमारे लिए क्या है, एक भर्ती है पशु परिचर की। इस भर्ती पर पशु परिचर जो है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो डॉक्टर होते हैं, जो वेटरनरी करने के बाद जो डॉक्टर लगते हैं, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, उनकी हेल्प करनी है आपको, उनके साथ रहना है। मेनली मैं कह सकता हूं कि डॉक्यूमेंट का काम हो सकता है, उनकी मेनली हेल्प ही करनी है। तो पशु परिचर की भर्ती लगभग 6000 पद है, 5900 कुछ समथिंग है, ठीक है, 6000 पद है। इसके अंदर वैसे मैं एक स्पेशल अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको सिलेबस जो है विज्ञान आएगी, सामान्य विज्ञान। आज की इस वीडियो के अंदर हम सामान्य विज्ञान पे जिक्र करेंगे और इसके साथ ही आपको जो और भी डाउट है जो आपके क्लियर करने वाला हूँ। आज आपको पता है 10 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर से इसके फॉर्म है, 11 नवंबर तक आप फिल करिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर जो साइंस पूछी जाएगी। सर जीके क्या पढ़ें? जीके का थोड़ा सा वेट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप पढ़ने को पढ़ भी सकते हो, क्योंकि पूरा राजस्थान का जीके पूछा जाएगा विद करंट अफेयर, इसके साथ गणित, इसके अलावा आपके साइंस पूछी जाएगी। जनरल साइंस का आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। तो मैंने कहा था कि 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट के बाद काम खत्म। अब आते हैं हमारे कंटेंट पर। ये जो प्रश्न आपके वन लाइनर फैक्ट है, जो सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा अधूरा ज्ञान तो जहर ही होता है, ठीक है। चलिए, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नियोनेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से प्रश्न हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो सामान्य विज्ञान के मैं 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ दूंगा, वहां से आपके एज इट इज प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान और माइंड के अंदर ये रखना कि वैकेंसी जो है वो 10वीं पास है, 10वीं लेवल की वैकेंसी है। ओके, चलिएगा। इसके अलावा देखिए, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। जो आपके एलडीसी है, इसके अलावा जैसे ये रेलवे ग्रुप डी है, सेंटर के एग्जाम जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं प्रश्न लेके आया हूं, ठीक है। एलडीसी के अंदर से साइंस पूछी जाती है, आपके पीटेट के अंदर जो साइंस पूछी जाती है उस तरीके के प्रश्न, यानी लेवल मैंने 10वीं का रखा है। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इसके बाद मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं, यानी 40 होती है, 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य जो पदार्थ होता है वो होता है प्रोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर? भाई सेल वॉल कोशिका जो भित्ति होती है उसकी बात चल रही है। इसके बाद देखिएगा, सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र बिंदु है? तो कोशिकीय श्वसन का। किसका है? कोशिकीय श्वसन का है।
आनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये डीएनए आ जाता है। कौन है भाई? डीएनए है। इसके बाद देखो, किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल की बात चलेगी दोस्तों। सीधे प्रश्न आपके, हालांकि वहां तो विद ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ। एक बार आपका बेस मजबूत हो जाए और उसके बाद जो प्रश्नोत्तरी तैयार करके ला रहा हूँ ना, वो तो भयंकर है, पूछो मत। उसके बाद लुई पाश्चर यानी 1812 से लेकर 92 तक इनका जो समय था, द्वारा दूध के पश्चुराइजेशन तथा रेबीज टीके की खोज किसके द्वारा की गई? लुई पाश्चर के द्वारा की जाती है। हालांकि जीवाणु की खोज 1683 में एंटे वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी, लेकिन जीवाणु नाम जो है हेरनबर्ग के द्वारा दिया गया था 1829 के अंदर। ओके, चलिए इसके बाद देखिएगा, कोशिका में पाचन थैली अथवा मृत्यु की थैली कहलाती है लाइसोसोम, लाइसोसोम कहलाती है। सेल एक कोशिका जो होती है, पावर प्लांट किसको माना जाता है? पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है भाई? तंत्रिका कोशिका है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल होता है भाई, क्लोरोफिल। ओके, डीएनए में थायमिडिन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? तो यूवी किरणों के द्वारा होती है, यूवी किरणों। इसके बाद आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसमें होते हैं? तो ये गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं भाई? क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। इसके बाद किसी पशु के वंशानुगत जीनों में कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जीन शब्द जो है दोस्तों वो दिया था WL जोहान्स ने, ठीक है, जोहान्स ने। सारी बातों कंप्लीट करके दिल दिमाग में रखिएगा, PDF भी मिल जाएगी। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए? मेंडल के द्वारा। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो ये तो सिंपल प्रश्न है, पिता के स्पर्म जो होते हैं शुक्राणु के द्वारा। कुछ वायरसों में RNA होता है परंतु DNA नहीं होता है। इससे पता चलता है कि RNA आनुवांशिक जानकारी को वायरस में संप्रेषित करती है। इसके बाद में परागफरण किसके जरिए प्रजनन करता है? तो बीजाणु यानी स्पोर्स के जरिए करता है, ठीक है। मक्का में परागकण कैसे होता है? तो ये तो भाई हवा के द्वारा संकरण परागकण हो सकता है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? तो रुद्र और चिपचिप होते हैं, ठीक है। परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग को क्या कहा जाता है? हक बिंदु कहा जाता है, हक बिंदु, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना था? तो गार्डन पी मटर, ठीक है। बिना बीज के फूलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। विषाणु यानी वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। शलाकार जीवाणु यानी रोड सेप्ट बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? बैसिलस कहा जाता है। क्या? बैसिलस, ठीक है। इसके बाद में वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है यहाँ तक आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। और जो फैक्ट धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की बात की जाएगी। यहाँ पे राजस्थान का जीके साइंस भी आएगी, जीके के अंदर करंट जीके भी आएगा, राजस्थान का फुल जीके भी आएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज के साइंस का वीडियो। मैं विद प्रश्नोत्तरी भी लेकर आ जाऊंगा, विद ऑप्शन, जहाँ पे आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसको आप माइंड के अंदर सेट करिएगा। PDF की टेंशन मत लेना, प्रश्न और भी तैयार पड़े हैं साइंस के, उन पर भी जिक्र करूंगा। और राजस्थान जीके का थोड़ा अपडेट होने और दीजिएगा, उसके बाद हम राजस्थान जीके को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो 5-10 मिनट के अंदर ये चीज़ें मैंने करवाने की कोशिश की। उम्मीद आशा है कि सारी बात क्लियर हो चुकी है। ओके दोस्तों, थैंक यू।